हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं बीएमटी का। और ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है जैक का 12th क्लास के लिए 2023 में, उसमें सब्जेक्टिव में काम करेगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल पेपर है। अगर इसको आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो बीएमटी का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। बीएमटी का एक मॉडल पेपर जैक इशू किया है और कुछ मॉडल पेपर हम लोग बनाए हैं जो आपके जैक के बेस पर ही है, जैक के आधार पर ही हैं। और ये मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं, इसका सब्जेक्टिव का पूरा आंसर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये समझिए कि जो बच्चे कहीं टेस्ट नहीं दिए हैं उनके पास एक टेस्ट का क्वेश्चन है और इसी को अगर तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ये अपना मॉडल पेपर है और जिसमें आप सभी लोगों को मालूम है कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के 3 पैटर्न है। पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 7 पूछेगा जिसमें से 5 का आंसर करना है। दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी 7 पूछा जाएगा जिसमें से 5 का आंसर करना है। और तीसरा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से 5 पूछा जाएगा जिसमें से 3 का आंसर करना है। ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 15 नंबर का ये हो गया, 15 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर और 2-2 नंबर का ये रहेगा तो 10 नंबर का ये हो गया। 40 नंबर का पूरा सेट है। और हम लोग इसको बना के दिखाते हैं कि 40 नंबर, चूँकि आपको भले 5 बनाना है इसमें से, लेकिन यहाँ पे 7 का 7 सॉल्व करवा देंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम तो लिख नहीं रहे, बट आप एग्ज़ाम में जब भी बनाएंगे तो 5 ही बनाएंगे, आप सिस्टम से बनाएंगे। लेकिन मैं आपको सारा आंसर करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा है कि 5 और 20 का बिना लघुगणक सारणी के गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 5 और 20 का। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहीं पे अगर चाहेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? अगर जीएम बिना लॉग का अगर निकालना हो तो सिंपल सा जीएम अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करते थे, यहाँ लिखते थे x1 x2 और यहाँ n होता था, x1 x2 और n। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे, अंडर रूट x1 कितना है 5 और 20। तो बताइए 20 बचे कितना? तो यहाँ 2 लिखने की भी ज़रूरत अभी नहीं है n का। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो बताइए इसका अंडर रूट क्या होगा? या यहाँ 2 अगर मेंशन कर देते हैं तो भी कोई बात नहीं। 2 मतलब स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। 2 का मतलब किसको डिनोट कर रहा है? स्क्वायर को। चलिए अब यहाँ देखिए तो इसका कितना आता है 2 और यहाँ 100। अब बताइए यहाँ स्क्वायर निकालना है ना, कितने का स्क्वायर निकालना है? रूट में स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, याद रखिएगा 4 भी होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। तो बताइए 100 कितने का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर होगा ना। तो 10 का स्क्वायर मतलब ये रूट खत्म करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा। रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ 10 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10। बात समझ गए? बिना लॉग टेबल का अगर आप ज्योमेट्रिक में निकालना चाहते हैं तो रूट फार्मूला लगेगा, रूट अंडर रूट x1 x2 x3 x4 x5 जितने भी संख्याएँ रहेंगी ये बढ़ाते चले जाएगा। और यहाँ n का मतलब है अंडर रूट निकालना आपको। जितना संख्या उतना n, जितना संख्या उतना n। तो यहाँ पे कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो 2 यहाँ n कर दिए और 5 गुने 20 कर दिए 100। तो हम लोग जानते हैं कि रूट खत्म तो स्क्वायर खत्म और रूट हम लोग तोड़ दिए। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि 78, 64, 89, 53 और 42 का माध्यिका क्या होगा? यानी मीडियन आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसमें कैलकुलेट करके दिखाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीडियन बताइए, ये संख्या जो दिया है इसका मीडियन बताइए। तो मीडियन बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले असेंडिंग में सेट करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। बढ़ते क्रम में सबसे पहले 42 होगा, फिर 53 होगा, फिर 64 होगा, फिर 78 होगा और फिर 89 होगा। यही ना होगा? ये 5 संख्याएं हैं। मीडियन के लिए क्या होता है बताइए? इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 आइटम होता है। n बराबर कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। तो 5 + 1 कर देंगे बटा 2 कर देंगे तो 6/2 हो जाएगा। और 6/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी थर्ड आइटम होगा। तो मीडियन जो है वो थर्ड आइटम है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। तो तीसरा नंबर में कौन है? 1 2 3। तो तीसरा नंबर में क्या है? 64। तो मीडियन बराबर कितना आ जाएगा? 64। मीडियन बराबर कितना आ जाएगा? 64। कोई दिक्कत किसी को? ये हम लोग मीडियन का आंसर निकाल लिए। अब नीचे एक और है कि इन संख्याओं का माध्य निकालिए। सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये सब आप नहीं बना रहे हैं तो समझो मार्क्स छोड़ दे रहे हैं। इसका मीन निकालना है। तो मीन बराबर क्या होता है? जितनी संख्याएं दी होती हैं इंडिविजुअल सीरीज में सारे को जोड़ेंगे और n से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़ दिए कितना आता है?
27 प्लस 23 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 से भाग दे देंगे, जोड़ दीजिए कितना आता है ये 5 5 10, 10 3 13 और 7 20, 2 10 2 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 4 25, 250 बटा 5 कर देंगे तो कितना आता है 50। तो इसका 50 आंसर हो जाएगा। बताइए 2 नंबर फ्री में मिल रहा है, अगर सही से बना दिया जाए तो 2 नंबर आपका फ्री में मिल रहा है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर चुके हैं। और मैथ्स है तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव आपको बना के दिखाना पड़ेगा। और जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से हम लोग बना के इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। योग्य लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 एक साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं 4 5 6 7। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से आपको मोड निकालना, और आपको मालूम है कि मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है उसको मोड मानते हैं। इसमें देखिए सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन है, 3 कितने बार आया है, 3 2 ही बार आया है, 5 भी कम आया है, 9 लगता है ज़्यादा बार आया है, 2 बार 9 है, 8 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है। तो बताइए अब सब तो 2 2 बार है, तो मोड क्या होगा, सब 2 ही बार है, 3 बार कोई संख्या नहीं है। अच्छा संख्याएं कुछ उधर भी है, तो 8 और 9 तो ट्रिपल ट्रिपल बार है, 9 है 1 बार 2 बार 3 ही बार तो है, 8 भी कहाँ 4 बार 9 है, 1 2 3, अच्छा यहाँ भी है। अच्छा थोड़ा सा रुक जाइएगा, संख्याएं थोड़ी इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ भी संख्या है। अब चलते हैं हम लोग, देखिए कौन कितना बार आया है, तो 9 आया है 1 बार, 8 तो उससे ज़्यादा आया है, फिर 8 1 2 3 4 बार आया, 9 आया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो फिर तो वही है, सारी संख्याएं रिपीट करी। तो इसको क्या बोलते हैं, मोड यहाँ डिफाइन हो पाएगा, निर्धारित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो बोलता है अनडिफाइंड मोड, अनडिफाइंड मोड, यानी मोड का कैलकुलेशन यहाँ करना पॉसिबल नहीं है, या इसको आप बोल सकते हैं मल्टी मोड। मल्टी मोड, मल्टी मोड का मतलब होता है बहुत सारे मोड, बहुत सारे बहुलक, यानी एक बहुलक नहीं है, बहुत सारा मोड है। कोई दिक्कत है, बहुलक एक नहीं है, बहुत सारा मोड है, कोई दिक्कत किसी को। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि इसका मीन निकालिए। बताइए मीन निकालना आसान है कि नहीं, 5 नंबर में सारे को जोड़ना है और क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो कितना आता है, 14 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 6, 6 से जोड़ 6 5 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 4 22 और 10 32 बटा 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 32 बटा 6 कर देंगे, कितना आता है 5.63, ठीक है ना, 33 आएगा, 5.33 आता जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, अच्छा व्हाट इज इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन क्या है बताइए, इंटरपोलेशन क्या है, सिंपल, तो बोलता है इंटरपोलेशन मीन्स, बताइए क्या बोल सकते हैं इंटरपोलेशन का मतलब, ये समझा देते हैं, आप लोग सुन के भी लिख लीजिएगा। आंतरग्रहण का मतलब है जब किसी दिए हुए संख्याओं के बीच में कोई संख्या गायब रहेगी, जब किसी दिए हुए संख्याओं के बीच में अगर कोई संख्या अब्सेंट है, मिसिंग है, अज्ञात है, तो वैसी आवृत्ति को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसको क्या बोलते हैं, आंतरग्रहण। इंटरपोलेशन का मतलब होता है फाइंड आउट मिसिंग फिगर ऑफ अ गिवन डेटा, जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है उसके बीच में अगर कोई संख्या मिसिंग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ ईयर दिया हुआ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल समझिएगा, लिख लीजिएगा 2002 2004 2006 और 2008, और यहाँ लिखा है प्रोडक्शन 40 60 मिसिंग 100
120। अब बताइए जी, ये जो मिसिंग है वो दिए हुए डेटा में से ही ना किसी का है, तो बोलता है जब दिए हुए डेटा में से किसी का मिसिंग हो जाए तो वो क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन कहलाता है। और इसका उल्टा आता है एक्स्ट्रापोलेशन, जब इसके बाहर का पूछ देता है तो क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन होता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है दिए हुए डेटा के बाहर का पूछना, और इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है, दिए हुए डेटा के अंदर का पूछना। और लास्ट क्या है, काल श्रेणी के योगात्मक प्रतिरूप y और 0 क्या होता है। y और 0 क्या बोलते हैं हम लोग, तो जब टाइम सीरीज आप पढ़ते थे तो उसमें हम लोग ये देखते थे कि एडिशनल वैल्यू क्या होता है। टाइम सीरीज में एडिशनल वैल्यू निकालते थे ना, वाई सी बराबर, ये भी थ्योरी है, वाई सी बराबर क्या निकालते थे बताइए, ए प्लस बी एक्स निकालते थे, हाँ या नहीं। उसी तरह एक और फार्मूला आप लोग लगाते थे टाइम सीरीज में, ट्रेंड निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो ट्रेंड निकालने का एक और फार्मूला हम लोग यहाँ डेवलप करते थे, जिसमें आपको साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन सबको जोड़ के एक फार्मूला लगाते थे। सारे फार्मूला को जोड़ के, मतलब सारे वेरिएशन को जोड़ के एक फार्मूला डेवलप करते थे, जिसमें आपको सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, ठीक है, हर चीज़ को ध्यान रखना होता था कि समय के साथ क्या है, उसमें ओ लगता था, टी, वाई, ये सब को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक फार्मूला डेवलप करते थे। तो वो फार्मूला आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग को पढ़ना है, ये तो हो गया वेरी शॉर्ट कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहीं सॉल्व करते चले जाते हैं, कुछ को हम लोग टेबल लेके सॉल्व करके दिखा देंगे। इसको लिख लिए सब लोग। अब देखिए बोल रहा है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन, कि संडे शब्द के अक्षरों को, ध्यान दीजिए, संडे शब्द में से एक बार में 2 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बताइए, एक बार में 2 अक्षर लेके, इसका मतलब n बराबर कितना है बताइए, 1 2 3 4 5 6, और r बराबर क्या बोल रहा है 2। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो क्या होता है, परमुटेशन इक्वल टू क्या होता है, NPR ना, 6p2। तो 6p2 सॉल्व कर सकते हैं, क्या बोलता है, 6 का फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा, कितना आएगा, 6 गुने 5 गुने 4 का फैक्टोरियल, अब बटा यहाँ कितना आता है 4 का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल कट जाएगा ना, तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30। कहीं कोई दिक्कत है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर में क्या पूछ रहा था, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना, डिफरेंशिएट करना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा एक्स स्क्वायर। याद कीजिए यू बाई भी, यही ना लगेगा, डिवाइड का ना नियम लगेगा, यू बाई भी, डिवाइड का नियम क्या था, डिवाइड का नियम बताइए, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करते थे सबसे पहले, यू को बाहर करते थे, तो एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे प्लस 1, और डेफिनेशन किसका करते थे, भी का, डी स्क्वायर एक्स का डी एक्स में, माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, डेफिनेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स में, नीचे क्या होता था भी का स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आएगा 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन कितना होता है 2x, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेफिनेशन कितना होगा 2x, अब प्लस 1 का डेफिनेशन तो 0 हो जाएगा, अब बटा क्या आएगा x पावर 4, 2 2 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना आता है ये 2x क्यूब होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर दीजिए x पर पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा, हमको लगता है सेटअप हो गया, सिर्फ आपको इसको सेट करके रख देना है। क्या करना है, सेट करके रख देना है। कैसे निकलेगा बताइए, 2x स्क्वायर 2x क्यूब, तो इसको गुना मल्टीप्लाई कहाँ से होगा, ये तो खाली अरेंज करना है। x बाहर कर दें क्या, x बाहर कर सकते हैं, x चाहेंगे तो कॉमन कर सकते हैं, और x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x बचेगा प्लस 2 और माइनस 2x स्क्वायर, और बटा नीचे क्या होगा x इंटू
एक्स इंटू एक्स क्यू कर सकते हैं ना, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ? या इसको आप और छोटा कर सकते हैं अगर कहीं दिक्कत ना हो तो। यहाँ हम लोग थोड़ा मिस्टेक किए, देखिए हम लोग का गलती हुआ इसलिए लग रहा है। 2x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर नहीं होगा, 2x क्यू होगा। यहाँ थोड़ा हम लोग मिस्टेक किए हैं, वही लग रहा है कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक से इसको करते हैं, चलिए देखिए थोड़ा ठीक से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा था। 2x को अगर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 2x क्यू प्लस 2x आएगा माइनस 2x क्यू और बटा x पर पावर 4। तो बताइए 2x क्यू कट जाएगा ना, तो क्या होगा 2x और बटा x पर पावर 4 है। तो खुद सोचिए 4 का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं x को 4 बार ना लिख सकते हैं, x गुने x गुने x गुने x। तो 4 बार लिखेंगे तो एक बार कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 2/x³ बचेगा कि नहीं बचेगा? 2/x³ समझ में आया? क्योंकि x पर पावर 4 का मतलब x को 4 बार लिखना है, तो 4 बार में एक बार को ऊपर से कट जाएगा ना, तो बचेगा 3 बार। तो ये फॉर्मूला का सही आंसर इसका होगा। छोटा सा गलती, ध्यान दीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। लिखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर वही है, देखिए ज्योमेट्रिक में निकालना है तीनों का बिना लॉग टेबल का। तो बिना लॉग टेबल का फॉर्मूला क्या था, रूट में ना जाएगा। बिना लॉग टेबल का है तो 10 का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट n यहाँ होता है और यहाँ होता है x1 x2 x3। तो बताइए यहाँ 3 हो जाएगा, वैल्यू कितना है इनका 3, और क्या क्या है बाबू 3 इंटू 8 इंटू 9 कितना आता है बताइए, 9 × 8 × 72 तिया कितना होता है, अंडर रूट 3 इंटू 216 होता है। तो बताइए यहाँ 3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ क्यूब नहीं निकालना पड़ेगा। तो बताइए 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, ये 3 अगर है तो यहाँ 6 का क्यूब कर दीजिए तब ना हटेगा, ये 3 हट जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा, आएगा क्या आ जाएगा 6। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन, पहले इसको एक बार देख लीजिए, लिखना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेंड निकालना है सर। इससे सेमी एवरेज मेथड से ट्रेंड निकालना है। सेमी एवरेज मेथड से ट्रेंड निकालना बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सिर्फ ट्रेंड निकालना है, ग्राफ नहीं बनाने बोल रहा है, सिर्फ ट्रेंड निकालने बोल रहा है। तो ट्रेंड कैसे निकालेंगे सेमी एवरेज मेथड से, तो बोलते हैं सर इसको लिख क्या, सेमी का मतलब क्या होता है आधा, इसका आधा एवरेज निकाल दो। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, क्वेश्चन में कितना है ये 11, यहाँ 1973 ईयर लिखेंगे 1973, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 100, 1974 1975 1976 1977 और 1978। 100 आएगा, 120 आएगा, 140 आएगा, 150 आएगा, 130 आएगा और 200 आएगा, आएगा। अब बोल रहा है सेमी एवरेज निकालना है। सेमी मतलब क्या होता है बताइए, आधा। तो आधे का एवरेज निकालना है, तो देखिए इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, 2 पार्ट में बांट के आधा आधा, 6 अगर साल दिया तो 3-3 साल में बांट दिया। इसका एवरेज निकालना है, तो सेमी एवरेज के लिए क्या करेंगे, इसका मीन निकाल दीजिए और इसका आधे का मीन निकाल दीजिए। बताइए आधे का मीन कितना आएगा इसका, 100 प्लस 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3, इसका कितना आएगा 150 प्लस 130 प्लस 200 और बटा कितना आएगा 3। चलिए निकालिए इसका मीन कितना आता है, 260 360 बटा 3 कितना आएगा 120, और इसका कितना आएगा 2 1 330 330 380 480 आएगा।
तो 480/3 करेंगे तो कितना आएगा 16×3 = 48, 160 ना आ जाएगा। बस यही आपको निकालना है, एक 160 हो गया, एक 120 हो गया, क्योंकि ट्रेंड निकालने बोल रहा है तो ट्रेंड तो पता चल गया। इसको ग्राफ में पुट करने नहीं बोल रहा है, इससे बोल रहा है ट्रेंड निकालिए, तो ट्रेंड हम लोग निकाल लिए सेमी एवरेज मेथड से, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको लिख लीजिए। अच्छा, इस सेमी एवरेज मेथड में अगर यहाँ 6 साल है तो आधा आधा बांट दिए। अगर 5 साल होता तो क्या करते, 5 साल होता है तो 2 आगे का लेते, 2 पीछे का लेते, बीच वाले को छोड़ देते, उसको कहीं नहीं जोड़ते। सम संख्या में 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, लेकिन विषम संख्या जब रहेगा ऑड टर्म तो कभी भी 2 पार्ट में नहीं बढ़ सकता। अगर 7 साल है तो ऊपर का 3 लेंगे, नीचे का 3 लेंगे, एवरेज 3 का निकालेंगे। अब बीच में जो संख्या रहेगा उसको इग्नोर कर देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, याद रखना, ये क्लास में आपको बताया भी गया है। अब चलते हैं, एक फॉर्मूला लिखने बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला लिखिए y-1/4। आप लोग सब जानते हैं कि y-1/4 का फॉर्मूला क्या होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है y-1/4। इसका फॉर्मूला आपको फॉर्मूला डेवलप करने भी बताए थे, लेकिन डायरेक्ट लिख लेते हैं y4 - 4y3 + 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 = 0। ये फार्मूला होगा, बस फार्मूला लिखने के लिए पूछ रहे हैं कि आप फार्मूला लिख दीजिए y-1/4। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का क्वेश्चन है। और यही फार्मूला आपको कैसे डेवलप करना होता है बता देते हैं, फिर से याद आ जाएगा। सबसे पहले अगर 4 है ना तो 4 से लेके 1 तक 0 तक का वैल्यू लिखते हैं। 4 अगर दिया है तो 4 3 2 1 0, 5 रहता है 5 4 3 2 1 0 होता है। दूसरा क्या करते हैं, प्लस माइनस चलता है, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहता है। तीसरा क्या करना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है ना, तो इस वैल्यू को यानी यहाँ वाले वैल्यू को यहाँ वाले वैल्यू से गुना करेंगे, यहाँ वाला वैल्यू को यहाँ वाले वैल्यू से गुना कर देंगे, और जितने नंबर पर ये होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस वैल्यू का अगर इस वैल्यू से गुना करते हैं तो 4 को एक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो 4 1 4 आ गया। कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर 4 से 4 1 4 आ गया, 1 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। फिर 4 3 12, 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 दूनी 12, 3 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 1 4। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, इससे बनता है फार्मूला। 30 नंबर में बोल रहा है मीन दिया हुआ आपके पास, मीन है 32 और मीडियन भी दिया हुआ है। मीडियन कितना है 38 और मोड पूछ रहा है। तो आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया गया है, z = होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन कितना है 38 माइनस 2, मीन का वैल्यू कितना है बाबू लोग 32। तो कितना आता है 8 3 24, 3 3 9 और 2 11, 114 माइनस 64, माइनस कर दीजिए कितना आता है 0 6 5 11, 50 होगा मोड का वैल्यू। मोड का वैल्यू कितना होगा 50। कहीं कोई दिक्कत है, निकल सकता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, मीन मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है और आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान देने की ज़रूरत है और आराम से 100 में 100 मार्क्स लाने वाला पेपर है मैथ्स। इसमें नंबर आपका कटेगा ही नहीं, क्योंकि आप देखिएगा थ्योरी जो एक्स्ट्रा पूछ रहा है वो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं। थ्योरी आपको लिखने में मार्क्स कट जाएगा, तो थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 5 न्यूमेरिकल तो दे ही दे रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट करना है न्यूमेरिकल को, क्योंकि न्यूमेरिकल में मार्क्स कटेगा नहीं। अब देखिए एक और है, ग्रुपिंग मेथड से मीन पूछ रहा है, यानी कंबाइंड मीन पूछ रहा है कि ग्रुपिंग मीन कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको भी बना के दिखा देते हैं, कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में कितना है 14 है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, इसको 40 नंबर में हम लोग CM बोलते हैं, कंबाइंड मीन CM। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बोलता है मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2, और उससे ज़्यादा है नहीं है, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 होगा। बताएं मीन 1 कितना है, मीन 1 आपका 30 है, तो 30 गुने N1 कितना है
100 प्लस मीन टू कितना है 60, तो 60 गुने n2 कितना है 200 और बटा n1 प्लस n2, तो n1 कितना है 100 प्लस n2 कितना है 200, तो बताइए कितना आ जाएगा 3000 आएगा प्लस 6 दूनी 12000 और बटा 300, तो 12 3 कितना होता है 15000 बटा 300, 5 तिया 15, 50 ना, तो एवरेज कितना आ गया 50। आसान है। सर ये सब फ्री में नंबर है, थोड़ा सा पढ़ने की तो ज़रूरत पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो आप नहीं बना पाइएगा कंबाइंड मीन कैसे बनता है। और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर दिए तो फ्री में नंबर मिल रहा है ये सब, इसमें कहीं कोई नंबर कटौती नहीं होगा। ये हम लोग पूरा बना लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो थोड़ा इंतजार करें। मॉडल सेट का लेक्चर 2 में आपको मिलेगा ये। पूरा दिख रहा है, गेट खोल दिया जी वहाँ से।